अब नेक्स्ट चार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बार चार्ट है। कॉलम चार्ट से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसकी जो बार्स हैं वो वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजेंटली हैं। तरीकाकार इसका ये है कि इंसर्ट में जाएं, चार्ट्स में जाएं और बार चार्ट। रिकमेंडेड वही है कि आप पहले डेटा सेलेक्ट करें, डेटा सिलेक्शन के बाद आप उसके ऊपर चार्ट अप्लाई करें। होगा ये कि अगर आपका जो एक्सेस हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज में, तो वो उसको भी ग्राफ का हिस्सा बना देंगे। वो बाद में मैनुअली आपको वहां से डिलीट करनी पड़ेंगी। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप डेटा सेलेक्ट नहीं करें, आप इंसर्ट चार्ट्स और वो बार चार्ट ड्रा कर दें। ये बिल्कुल ब्लैंक एक चार्ट आपके पास बन जाएगा। इसकी डेटा सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी। वो मैनुअली हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ग्राफ को मैनुअली हम अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और ये भी हमें इसके ऊपर काम काफ़ी करना पड़ता है। राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डेटा पे जाएं, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक किया, सीरीज नेम। अब सीरीज नेम क्या है? रेवेन्यू है। सीरीज वैल्यू क्या है? ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज हैं। उसके बाद इसे ओके करें। नेक्स्ट जो है वो एक्सेस की एडजस्टमेंट है। एक्सेस हमारे जो है वो ये हमारे 2000 से लेके 2017 तक हमारे एक्सेस हैं। तो अब ये देखें कि हमारे जो पहले क्या था कि हमारे वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हमारी वैल्यूज थी, वो नंबर्स थे जिनके ऊपर हमने ग्राफ बनाया हुआ था। अब वही हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर आ गए। सेटिंग्स इसकी भी उसी तरह से आप कर सकते हैं। आप इसके डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी डिजाइन आप इसको देना चाहें उसी हिसाब से आप इसको। इसके अलावा इसके एक्सेस जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट एक्सेस में जाएं, आप इसकी जो वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने डिस्प्ले यूनिट्स को डिस्कस किया था वो मिलियंस में आप कर सकते हैं, बिलियंस में कर सकते हैं, या हम थाउजेंड्स में कर सकते हैं, हंड्रेड्स में कर सकते हैं। तो जो भी आप समझते हैं कि आपके डेटा के हिसाब से सूटेबल है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये ईयर ऑन ईयर ट्रेंड्स जो हैं वो दिखा रहा है, लेकिन बार्स की सूरत में दिखा रहा है। और ये बार हमारी जो है ये हॉरिजेंटल है। हमारा जो इसमें एक्सेस है वो हॉरिजेंटल है, और जो हमारा वहां पे जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सेस था वो वर्टिकल हो गया। सेटिंग्स इसकी सारी उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने कॉलम चार्ट की थी, उसी तरह से इसकी बार चार्ट की भी है। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ करना पड़ता है अपने डैशबोर्ड्स के अंदर, अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपने इसका जो चार्ट टाइटल है वो इस क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करें, फार्मूला बार में जाएं, इज इक्वल टू का साइन दें, और आपका जहां पर इस ग्राफ का टाइटल आपने लिखा हुआ है वो क्लिक करके एंटर की प्रेस करा दें, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब वाई रेवेन्यू की बजाय मैं सिर्फ अगर रेवेन्यू करता हूं तो सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये बेसिकली डायनामिक हो जाएगा हमारा। हम जैसे ही इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे उसी तरह से इसकी वैल्यूज जो है वो ग्राफ के अंदर भी चेंज हो जाएगी।